ओम शांति। कोई विशेष अनुभव नहीं रहा मना, नॉर्मली था जैसे था, है ना। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी में तमाम हो रही है। इतना विशेष दिन था, कोई अनुभव नहीं रहा आपका। कितना बड़ा लॉस है ये। महसूस कर रहे हो आप इस चीज को? मम्मा डे आके चला गया, आप कह रहे हो कि बस यूं ही था, सेम ही था सभी की। कितना बड़ा लॉस है ये। नहीं महसूस होता? मधुबन में रह के आप कोई विशेष अनुभव ही नहीं कर पाए। क्या अनुभव होता है? रोज का पनीर अलग रहता है, रोज की खीर अलग रहती है, रोज क्या क्या अनुभव था बताइए। योग का अनुभव बताइए, शेड्यूल वेड्यूल छोड़ दीजिए। योग में आपका क्या विशेष अनुभव रहा कल? क्या? तो हवा बहुत अच्छी चल रही थी, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। और क्या? कहाँ खड़े थे? मम्मा डे पे बाबा खड़े थे। ठीक है, बढ़िया। चलो देखिए, कोशिश करनी चाहिए। हम लोगों के पास अगर विशेष दिन आते हैं तो ये विशेष दिन मनाए क्यों जाते हैं, त्योहार मनाए क्यों जाते हैं? इसलिए नहीं कि नॉर्मल डे की तरह चला जाए। एक कुछ ऐसा अनुभव, एक कुछ ऐसा योग, एक कुछ ऐसा पत्र ही लिख दो, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस मतलब फिजिकली हो जो अलग हो, जो अलग हो। जैसे अमृत वेला उठे, हाँ? पत्र लिखा था। हाँ, तो मानो कुछ ऐसा जिसमें एक ये लगे कि सेलिब्रेशन है। जैसे हम कल खाना बना रहे थे तो ये विशेष स्मृति की मम्मा आज आप भी प्लीज स्वीकार करके बताना कि हमारा नमक वमक ठीक है। एक कन्वर्सेशन है, अब ये सेलिब्रेशन नहीं है। फिर योग में कुछ अलग, नुमा शाम तो थोड़ा सा क्लास था, लेकिन फिर भी बाद में जो थोड़ा बहुत किया, पूरे दिन में भी 2-3 प्रैक्टिस। उसमें ट्रैफिक कंट्रोल में जैसे हम बाबा को याद करते हैं, उसमें विशेष मम्मा को कंसिडर करके रहा। सेलिब्रेशन, भाई आज दिवाली है तो आज रंगों से तो नहीं खेलोगे, आज पटाखों से खेलोगे। आज अव्यक्त मास है, आज होली है या आज रक्षाबंधन है, तो आज पटाखे तो नहीं चलाओगे, रंगों से तो नहीं खेलोगे। अगर आज राखी से खेलोगे तो उस दिन का कुछ ऐसा विशेष चीज जिसको हम अपने आप में डेवलप कर सकें। ठीक है, उधर मुरली चली, भोग लगा, सब अपनी पन्नी में ले के सब इधर हो गया मम्मा डे। स्ट्रॉन्ग कुछ ऐसा निकल के आना चाहिए। और ये चीजें एक वास्ट डिफरेंट क्रिएट करती है, वास्ट डिफरेंस। जैसे कि यहां कर दिया है तो कुछ फिजिकल लेवल पे ही है बताने के लिए, सटल लेवल पे कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। क्योंकि उसकी तैयारी 1 तारीख से करनी थी, उसकी तैयारी एटलीस्ट 10 दिन पहले से शुरू करनी थी, उसकी तैयारी एटलीस्ट 15 दिन पहले शुरू करनी थी, जो कि हम कर भी रहे थे। एक वातावरण तो बनाना पड़ेगा ना। मम्मा को रोज सुबह अष्टशक्तियों में इनवाइट करना था, मम्मा को याद प्यार दे रहे थे, मम्मा की विशेष बुक पढ़ रहे थे, फिर भी वो चीज क्रिएट ही नहीं हो पाई। भाई 18 जनवरी से क्यों तैयार करते? तपस्या 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 क्यों करते? इसीलिए करते ना कि 18 जनवरी को बाबा साक्षात्कार स्नेह का दिन है, और समर्थी दिवस है, और वरदानों का दिवस है, स्वयं ब्रह्मा मददगार बनने के लिए कितने वरदान है उसके लिए। तो उस दिन सोचते हैं कोई जादू की छड़ी हमारे हाथ में आ जाए, बट उसकी तैयारी 18 जनवरी से तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अर्जुन, संगम युग को अभी 40,000 वर्ष पड़े, करते रहो आराम। ये स्मृति में यही चल रहा होगा ना। कलयुग को नहीं, संगम युग को 40,000 वर्ष पड़े, आराम से बैठो, भगवान है ना। कल जो शाम की क्लास थी मम्मा की, मुंबई में एक सेंटर पे हमारी दीदी रहती है वहाँ, तो उन्होंने करवाई। तो हमने सबसे पहला पॉइंट वहाँ यही लिया जो हम आप सबको सामने बोलना चाहते हैं, अपने अस्तित्व की पहचान करो।
अपने अस्तित्व को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने अस्तित्व को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम वो समझ नहीं पा रहे। मैं आपको सच बताऊं, अगर बहुत करके देखा जाए, अव्यक्त स्थिति कितनी, मतलब क्या है, उसकी महसूसता, उसकी प्राप्ति नहीं, उसकी महसूसता भी इतनी एलिवेटेड है ना, बहुत ज्यादा एलिवेटेड है। जो हमारा योग है ना, ये तो राजयोग है, भगवान पढ़ा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। चेक रिपब्लिक में एक किसान था, तो मैं नाम भूल रहा हूं उसका, अलग से नाम होते हैं वहां, थ्योरी है पूरी, गूगल पे भी रहती है। तो सारे साइंस और सारी उसको फेल कर दिया। अभी रिसेंटली, पिछले डेकेड की बात है, पिछले से 90s में, 20s में, तो वो धरती से 10 फीट ऊपर उड़ जाता था। तो उसने ग्रेविटी की जो डायमेंशन थी उनको तोड़ दिया था। सबने रिसर्च करी, कईयों के सामने उसने प्रैक्टिकल और वो भी किया सब। तो फिर कोई समझ में नहीं आया कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है साइंस में। तो उससे पूछा गया तो उसने यही कहा कि जब मैं अपने को भूलता हूं कि ये मैं नहीं करा रहा, ये भगवान करा रहा है, वो जो समर्पण की बात कर रहा था, ये मैं नहीं करा रहा हूं, ये भगवान करा रहा है, और भगवान करा रहा है, तो आपकी क्या एक्सपीरियंस है? तो उसमें ये बोलता है कि मैं अपने को भूल जाता हूं पूरी तरीके से, मैं अपने को पूरी तरीके से भूल जाता हूं, और क्या क्या रह जाता है मेरे अंदर कि भगवान है। और उस कॉन्शियसनेस में मैं अपने को, अगर मैं लेटा हुआ हूं तो मैं देख सकता हूं मैं लेटा हुआ हूं, लेकिन मैं अपने आप को मूव नहीं कर सकता, मतलब समर्पण भाव। ये अभी का एग्जाम्पल है, 10-15 सालों पुराना। जिनको गौतम बुद्ध 12 साल की तपस्या का एक्सपीरियंस पता है आपको उनका? 12 साल में कितनी बार खाना खाया पता है? कितनी बार? कितनी बार खाना खाया? 365 टाइम्स। 12 साल में सिर्फ 1 साल खाना खाया। कैसे? वो जो स्थिति थी, अब वो उनके पास आत्मिक स्थिति वाली कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वो सिर्फ अपने को उस एनर्जी से कनेक्ट कर सकते थे, अपने ब्रह्मचर्य, अपने धारणाओं के आधार पे। वो जो, या तो छठा तत्व कह लो, जो भी हमारे शांति, अल्टीमेटली हमारी आत्मा में शांति है ना, उस गहन साइलेंस का, उन गहन धारणाओं का ये असर था। हमारे पास तो यथार्थ नॉलेज है, हमें इतने एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। क्यों? वो जो रियलिटी है आत्मिकता की, आत्मिक भान की, देही अभिमानी स्थिति, आज बाबा कह रहे थे अव्यक्त स्थिति, तो एक है अव्यक्त स्थिति, ठीक है, अव्यक्त स्थिति। बाबा अव्यक्त बाप दादा रहने वाली वहां है, यहाँ पे अव्यक्त स्थिति। व्यक्त भाव से परे हूं, मैं समझ पाता हूं कि ये जो मैं कर रहा हूं वो नहीं कर रहा हूं। इसमें एक एग्जाम्पल हमारे ब्रह्मा बाबा का, अव्यक्त स्थिति का। ब्रह्मा बाबा ने सबसे ज्यादा कमाई किस समय की? नींद में, सोते वक्त। साकार महावाक्य हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि वो सोते हुए भी सो नहीं रहे थे, उनकी कॉन्शियस बहुत हाई लेवल पे थी। अब इसे लोगों ने छोटे मोटे नाम दे दिए हैं कि योग निंद्रा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत हायर कॉन्शियसनेस है, जिसमें आप अपनी जो प्रेजेंट का, जो जिससे भी आप अटैच हैं, उसको भूलना पड़ता है। बाबा कहना देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो, तो हम फिजिकल से अटैच कर लेते हैं। इट्स ऑल अबाउट सटल। सटल का मतलब क्या है? मैं व्रत रख रहा हूं क्योंकि आज नवरात्र हैं 9 दिन के, तो मैं भूखा रह रहा हूं, मैं व्रत नहीं रख रहा हूं। व्रत इज ऑल अबाउट टू फॉरगेट द कॉन्शियसनेस ऑफ द फूड। व्रत, डिफरेंस बिटवीन व्रत एंड उपवास। उपवास आप भूखे हो, व्रत कॉन्शियसनेस भूल जाए, मेरी कॉन्शियसनेस में ही नहीं है फूड, बिकॉज आई एम बिलोंग टू दुर्गा, आई एम बिलोंग टू शक्ति, आई एम बिलोंग टू बाप दादा। हम मेहनत कर रहे हैं, हालांकि प्रोसेस यही है। ऐसा तो नहीं है कि गौतम बुद्ध को या उनको एक दिन में हो गया, उन्होंने भी प्रैक्टिस की होगी, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस में ही नहीं है कि हमें प्रैक्टिस करनी है। पूरा अव्यक्त मास ही तो है ये, पूरा अव्यक्त मास आके चला गया, हमारे पास कुछ भी नहीं है रिटर्न में देने के लिए मम्मा को, समझे?
तो वो फिर जो हम बात करते हैं बड़ी बड़ी, ये करना है वो करना है, तो उन चीजों को अगर हम समझ के चले कि भाई जैसे ये है जून, जुलाई, अगस्त है, अगस्त की तैयारी अभी से करो, आज से शुरू कर दो कि मुझे 25 अगस्त को दादी जी से विशेष कुछ भी एक अनुभव करना है। उसके लिए डेली 10 मिनट स्पेशली, 15 मिनट स्पेशली योग, 15 मिनट स्पेशली दादी की किताब, ज्ञान, 15 मिनट स्पेशली दादी की कोई भी एक स्पेशलिटी अपने में, निर्मल स्वभाव, धारणा, 15 मिनट स्पेशली दादी जी के लिए सेवा, कोई भी जैसे दादी करती थी, जैसे दादी करती थी। तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि दादी आपको अनुभव ना कराए, वो तो बैठे ही इसलिए है, राइट। तो उस चीज को अगर हम पकड़ लें कि मुझे वो अनुभव करना है, तो फिर वो कॉन्शियसनेस हमारे में आ जाएगी। हाँ, करेंगे बहुत थोड़े, ये बात बिल्कुल क्लियर है। किसी एक रास्ते पे सालों साल चलना, सामने बस इतना ही दिखाई दे रहा है जहां तक आप जा सकते हो। आज का योग, आज का अमृत वेला, आज की धारणा, आज की सेवा, आज की खुशी है, कल को फिर से डेवलप करना पड़ेगा। कल को अगर अमृत वेला मिस हो गया, कल फिर सारा दिन खुशी गायब, मुरली मिस होगी, कल सारा दिन सेवा ठीक से नहीं की, संस्कार टकस है। उतनी ही रोशनी जितनी कल तक दिखाई देगी, आगे तक, फिर आगे बढ़ना, फिर आगे बढ़ना, और ऐसे में लगातार चलना, ऐसे में लगातार चलना महावीरों का काम है। आज किसने सुना कैप्टन महावीर का जो एक्सपीरियंस था? हाँ, आधे में कहाँ चले गए थे? मनन चिंतन, कितने अच्छे रीजन है ना हमारे पास जी। आपने? नारायण भाई, यूट्यूब पे क्या नहीं है? यूट्यूब पे क्या नहीं है? इस समय खर्चे की जरूरत है। अभी मैं आपसे कह रहा हूं दीदी 50 रुपए दे दो, है आप पे? है कि नहीं है? यस एंड नो। आपके पास 50 रुपए हैं अभी राइट नाउ? है? अभी नहीं है तो आपका बैंक बैलेंस कितना भी हो, आई डोंट केयर, इट्स अप टू यू, इट्स नॉट अप टू मी। ये तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो मेरे लिए कितना जरूरी है, कितना नहीं है। तो जो बात हो रही थी कि अज्ञात की, अगले व्यक्ति को यह भी नहीं पता है कि हम, ऑप्शन ही नहीं है पीछे हटने का, क्योंकि मौत निश्चित है, और आगे जहां जा रहे हैं वहां पे भी मौत निश्चित है। ऑप्शन क्या लिया जाए? भागा जाए कि नहीं भागा जाए, आगे बढ़ा जाए? खाना भी नहीं है, चावल भी नहीं उबल रहे हैं, खाना तो खत्म हो गया है। क्या? हाँ हाँ, कि उस समय जब उन्हें दिख रहा था मौत सामने है, तो उस समय एक जागृति आई, उसे क्या कहते हैं? विल पावर। हमें अपनी मौत ही सामने नहीं दिखाई दे रही। हमें तो ये पता है कल सुबह मुरली सुनेंगे, फिर अमृत वेला करेंगे, फिर सेवा करेंगे, मौजों का जीवन चल रहा है। हाँ, जितना अपने को तोड़ेंगे। कौन तोड़ रहा है? कितने लोगों को पता है? यहाँ की बात नहीं है। ये क्लास तो बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। तो ये है कि अगर आपको कुछ न्यूनेस करनी हो तो बाबा ने डिस्कशन के लिए श्रीमत रखी, जाओ बाबा रूम में, दिखाओ कितने मिलेंगे। 1000 लोग हैं अभी कैंपस में, 1100 लोग, दिखाओ। अगर 20 से ज्यादा व्यक्ति वहां मिल गए, मैं गारंटी देता हूं, तोड़ना ही नहीं चाहता कोई। नियम कीप लेफ्ट भी इसलिए है क्योंकि सरकार ने फाइन रख रखा है 500 रुपए का, नहीं तो गाड़ी यूं चलेगा इस जिगजैग में, तब भी चलाते हैं लोग। तो अमृत वेला, मुरली, शाम का योग, ये भी यूं करना पड़ रहा है क्योंकि बाबा ने कहा लोग ऐसे देखेंगे। करने क्या आए भाई? हम अपनी वो करेज ही नहीं है। शिव भगवान आज अभी 2 दिन पहले की मुरली में, 3 दिन पहले की मुरली में, उतावलापन, स्पिरिचुअल अनकंफर्ट है ही नहीं किसी के अंदर। और कमाना है, और कमाना है, और कमाना है। हम तो 4 घंटे सोचते हैं कि 4 धाम यात्रा कर ली, पार निर्वाण प्राप्त कर लिया आज।
और यही कॉन्शियसनेस मम्मा जी की हर घड़ी में, अंतिम घड़ी, यही कॉन्शियसनेस उन्हें पार ले गई। उन्हें ये लग रहा था भाई टाइम ही नहीं है मेरे पास, तो उन्होंने इतना रैपिडली ग्रो किया कि उन्हें जो सिखाने वाले थे उनको भी पीछे छोड़ दिया। ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी चाहिए थी कि मम्मा डे चला गया, पूरा महीना चला गया, क्या है मेरे पास? अगर कोई पूछे कि भाई ये इतना एलिवेटेड, तुम्हारी माँ ने बलिदान दिया है तुम्हारे लिए, पूरा जीवन उसने झोंक दिया तुम्हारे इस तपस्या भूमि को बनाने के लिए, क्या अनुभव है तुम्हारा उनके पास? यही कि क्योंकि जी 8 तरह के फ्रूट मिले थे, भोग में पनीर बना था। ठीक है, हम भी भोग में बैठ गए थे, उसमें से एक गाने पे भोग लगा और बाकी 3 पे सो रहे थे। क्या अनुभव है? तो अगर आपके माँ बाप से कोई ये बात पूछ ले कि आपके बच्चे ने आपके मम्मा से जाके माया पूछ ले कि 1 महीना निकल गया, आपके बच्चों ने आपके लिए क्या किया है, क्या है हमारे पास बताने के लिए? माँ का शर्म जो संपूर्णता को प्राप्त है, उसका सर झुकेगा या आपका झुकेगा? अपनी इज्जत पे बात आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, माँ बाप की इज्जत पे बात आ जाए तो फिर हमें बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए। किया ही नहीं भाई, 24 दिन निकल गए, वही डे शेड्यूल, वही अमृत वेला, वही मुरली, कोई विशेष प्राप्ति का बेस ही नहीं रखा है, तो कैसे होगा? ठीक है, तो अब आ रहा है दादी दिवस, करो पुरुषार्थ, करो मेहनत, थोड़ी 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 थोड़ी, देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा, देखो तिनका मिलता है कि नहीं मिलता है। मिलेगा तो यू हैव द करेज। तो जैसे आज हरवीर सर ने बताया, मैं तो यही कहता हूं, मैंने कहा सारे ब्राह्मणों को एक बार बस में पैक करके उधर भेज दो। 3 दिन तक बंदे ने खाना नहीं खाया और उस पोस्ट को जीत के वापस आया जहां मौत निश्चित थी। सोचो, करेज। 3 दिन से भूखे थे, कुछ था ही नहीं था, पीछे से बैकअप आ नहीं सकता था, पिन पॉइंट पे गोली मार रहे थे वो। आपको पता है पिन पॉइंट पे मतलब पाकिस्तान के लोग, वो तो आर्मी थी ना, पाकिस्तान में टेररिस्ट थोड़ा ही थे, आंखों में गोली मार रहे थे वो। मैंने तो बहुत सारे आर्टिकल पढ़े थे तब उस समय। तो आप ये देखो कितनी सही पोजीशन पे बैठा होगा जो व्यक्ति आंख में गोली मार रहा है, और ऐसी जगह पे जीत के आना। और वहां जितने भी लोग बैठे थे हर बात पे ताली बजा रहे, हर बात पे ताली बजा रहे। वो ताली बजाने का टाइम नहीं था, वो तो कॉन्शियसनेस अवेयर करने का टाइम था कि ये लोग देश के लिए, शिव भगवान वाच की 5 पैसे की जमीन के लिए इतना लड़ जाते हैं हम। तो वो चीज अगर थोड़ी सी अपने अंदर आए, और उसमें सीरियस होने की जरूरत नहीं है, उसमें बस ये देखो कि क्या क्या चीजें दाव पे लगी है। 84 जन्म, मम्मी पापा, लौकिक और अलौकिक दोनों, और फिर अपना भविष्य कितना ब्राइटेंड होने वाला है, तो हम उसके आसपास होंगे कि नहीं होंगे। तो आज हमें किसी ने एक फोटो भेजा, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन्होंने वो फोटो बना रखा था। उसमें एक कुमार बाहर खड़ा है और महल बना हुआ था। तो उन्होंने हमें बुलाया कि देखो कितना अच्छा फोटो है। तो जाहिर सी बात है थोड़ा अच्छा तो लग ही रहा था। बाकी मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा उन चीजों को, क्योंकि वो मशीन ने बनाई है। सचिव की इमेजिनेशन आप कर ही नहीं सकते यहाँ, अनटिल और अनलेस आपकी बुद्धि बहुत शार्प ना हो जाए, और वो भी आप कर सकते हो, बता नहीं सकते किसी को। दादियों ने जितने भी अपने स्वर्ग के साक्षात्कार बताए, क्या उसमें आप कुछ फिगर आउट कर पाए? नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा देखो अमित भाई, आप खड़े हो अपने महल के बाहर और आप देख रहे हो महल। मैंने कहा अमित भाई बाहर नहीं, अंदर बैठा होगा। कोई भी ऐसा ख्याल जो आपको नीचे की तरफ लाता हो उसे स्वीकार ही नहीं करो। जब महल सामने है तो मैं बाहर क्या कर रहा हूं, मैं अंदर ही रहूंगा, और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं देखूंगा कि क्या है। राइट। तो अपनी कॉन्शियसनेस को उस लेवल पे ले जाके रखो कि कोई भी छोटे से छोटा संकल्प आपको हिट ना कर पाए, क्योंकि वो अंदर घुस जाता है फिर, और फिर वो सालों बाद निकलता है जब तक आप बहुत कुछ खो चुके होते हैं।
जैसे कभी शुरू में एक बार कह दिया होगा किसी ने कि आप 8 और 108 में नहीं आ सकते, और जब तक किसी ने कहीं कोई मदद नहीं मिली होगी तब तक ये चल ही रहा होगा, अरे पुरुषार्थ तो हो गया, अब तो बस यही है, थोड़ा बहुत बनेगा, थोड़ा बहुत बनेगा। फिर कहीं से कुछ बाबा ने दिया होगा जो आपका भावनाओं के आधार पे कि अभी भी बन सकते हैं। आज ही की मुरली में है ना, मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देता हूं। ओके, तो आज की मुरली में बाबा ने बोला था, जितना भी बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे। कब की मुरली है? आज की। कब की मुरली है? आज की। राज्य का पात्र बनना है तो किसे पकड़ो? ब्राह्मण परिवार की दुआओं के पात्र। अब जाओ इनको पकड़ो, भाई जी थोड़ी दुआएं दे दो, भाई जी थोड़ी दुआएं दे दो, भाई जी थोड़ी दुआओं दे दो, दे देंगे। कमानी पड़ती है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, तो अब टॉपिक जो बना था वही, ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं का पात्र बनने का क्या पुरुषार्थ है, बताओ। लिखा है, डायरी का है। अब नहीं कहेंगे, ठीक है, चलो। ब्राह्मण परिवार की दुआओं का पात्र बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्या होना? अरे बहन जी पहले उन पर ले लो, एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। क्रांतिकारी नहीं बनना है, ठीक है। एक ऐसा सैनिक जो पूरी बटालियन को साथ लेके चले। नहीं तो 1857 की क्रांति से पहले कोई बड़ी क्रांति इतनी हुई नहीं थी, उसमें जीत निश्चित थी, लेकिन सारे कलेक्टिवली नहीं उतरे, इसलिए फिर से 200 साल 100 साल चलिए आदरणीय भ्राता जी आगे बढ़िए। फ्लेक्सिबिलिटी, बाबा इसे अपने शब्दों में क्या बोलता है? मोल्ड होना और सहज और नम्रता। नम्रता, ठीक है। जो जितना मोल्ड होगा वो उतना गोल्ड होगा, राइट। सहजता, जिसमें मैंने एक शब्द लिखा है कि ये ब्राह्मण परिवार है, ये ब्राह्मण परिवार है। यहां पर ऑफिशियली नहीं, ऑफिशियली नहीं, यहां पे कैसे रहना है? परिवार की तरह रहना है। हम ऑफिशियल हो जाते हैं कई बार, कई चीजों में। परिवार हर एक को सहयोग देके, जैसे भैया ने बोला, फ्लेक्सिबल होके चलना है। नेक्स्ट भाई जी, स्पीक लाउडली। अमृत वेला, तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? आप करते रहो, मैं क्यों दूंगा आपको दुआएं? जी भैया। हाँ जी, सहयोग, ठीक है। दादी हमेशा बोलती थी कि ब्राह्मण परिवार में अगर इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है तो किस चीज की है? योग की और सहयोग की। सहयोग दो हर एक को। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, इंपॉर्टेंट है श्रीमत अनुसार सहयोग देना। आपने कहा मुझे शांतिवन जाना है, आप मुझे 50 रुपए दे दो, मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है। और अब मैं कह रहा हूं कि रोज मुझे 50 रुपए दे दो, मेरे पे शांतिवन के पैसे नहीं है। तो एक दिन दे सकते हैं, हर दिन नहीं दे सकते। श्रीमत अनुसार सहयोग। और वो भी शांतिवन क्यों जाना है भाई? वो सब कुछ देखभाल के। तो श्रीमत अनुसार सहयोग करना है, श्रीमत अनुसार संतुष्ट करना है। नहीं तो ऐसे तो पता नहीं कितने लोग हैं। अब हमें, या मम्मी पापा कह रहे घर आ जाओ, बाबा कह रहे यहाँ आ जाओ, सेंटर की दीदी कह रही हमारे सेंटर पे आ जाओ, जोर इंचार्ज कह रही हमारे सेंटर पे आ जाओ। कहाँ जाओगे? सारी श्रीमत है। हाँ 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 है। नहीं नहीं, वो तो कोई बात नहीं, उसमें फिर आपके योग की जरूरत है भाई। कोई भी नहीं समझेगा, हर किसी को तो आप 100% सेटिस्फाइड कर नहीं सकते ना। 5% की बाबा ने छुट्टी भी दी है। और दूसरी बात यह है कि उसकी जो संतुष्टता है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है, श्रीमत पे या अश्रीमत पे। एक तो बाहर की चीजें, उनसे तो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ की भी चीजें हैं, बाबा ने कहा शाम को वॉक करके आओ, साइलेंस में चलते हैं,
और वो मुझे रोज वॉक पे ले जा रहा है मेरा नुमा शाम छुड़वा के, तो ये भी कोई हो जाए असंतुष्ट तो ठीक है। चलो बाबा को याद करते। टोटल मिला के ये बात कहना चाह रहे हैं कि नियम, तो जितना ज्यादा हम नियमों पे रहेंगे उतना ब्राह्मण परिवार को सहयोग मिलेगा। भाई सेवा पे सहयोग में जा रहे हैं, अमृत वेला टाइम पे जा रहे हैं तो ब्राह्मण आत्माओं को वाइब्रेशन मिलेंगे, नुमा शाम पे जा रहे हैं तो ब्राह्मण आत्माएं देख रही हैं कि भाई ये रिचुअल जरूर फॉलो करना चाहिए। हमारा एक बड़ा संगठन बाहर रहता है, इसलिए जो आने वाले नए भाई बहन हैं उनको भी ये लगता है कि नॉर्मल चीज है। अगर मेजोरिटी हॉल के अंदर रहे तो उनको ये कहे ना भाई खाली खाली कहाँ लग रहा है, तो फिर कोई बताएगा गरीब आदमी जो घूम रहा होगा बाहर सड़क पे कि भाई जी इस समय नुमा शाम होता है। अभी हमने जो घर में रहते बहुत सारी युक्तियां बताई है। नुमा शाम का मतलब सिर्फ नुमा शाम नहीं है, नुमा शाम का मतलब है शाम को 4:30 बजे से लेकर 9 बजे तक नुमा शाम, किसी भी समय बैठ जाओ। अमृत वेला और मुरली का टाइम फिक्स है, बल्कि सिर्फ अमृत वेला का फिक्स है, मुरली भी पोस्टपोन की जा सकती है किसी लाचारी कंडीशन में। ट्रैफिक कंट्रोल भी, ये मुरली के महावाक्य हैं, ट्रैफिक कंट्रोल भी पोस्टपोन किया जा सकता है। शिव भगवान वाचे अभी रिसेंट अव्यक्त मूल्यों के रिवीजन में है ये बात। नुमा शाम भी पोस्टपोन किया जा सकता है, सेवाएं भी पोस्टपोन की जा सकती हैं अगर आपके घर में कोई विशेष कंडीशन है तो। ओके, तो नियमों का महत्व। तो अभी हम कल परसों ही हमने एक नया जोग बनाया, तो हमने क्या किया कि सुबह 3:30 बजे का गाना होता ना अमृत वेला शुद्ध पवन है, तो उसका टाइटल नंबर याद कर लिया जो हमारी पेन ड्राइव में है किचन में, तो उसे चला देते हैं दोपहर को या शाम को। भाई लोग हंसने लगते हैं जो अमृत वेला मिस करते हैं। मैंने कहा कि आपने काफी लंबे समय से सुना नहीं होगा ना, इसलिए इसमें सुना। तो भाई कह रहे हैं हाँ लग तो बहुत अच्छा रहा है। तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो उनको सहयोग मिलता है कि भाई जब हमें एक मेजोरिटी टाइम पे जाती है तो उनको लगता है। अब आप कमरे में आप अकेले सो रहे हैं, बाकी सब अमृत वेला होके आ रहे हैं, और फिर जब वो वापस आते हैं और आप जगे हुए होते हैं तो कैसे होता है, कैसी नजरें होती हैं उनकी, आपराधिक नजरें। जैसे आप कोई क्राइम करके बैठे हो तो आपको लगता है कि भाई ये तो गलती कर दी, कल से जाना पड़ेगा। फिर चाहे आपको वहां नींद आए, घूमो फिरो, किसी तरीके से टाइम काट के आओगे उनके 5 मिनट बाद ही आप, राइट। तो उसकी दुआएं मिलती है कि आपने उनको सहयोग दिया, कहने से तो नहीं होगा। जी नारायण भाई। हाँ, डायरेक्टली किसी को जज नहीं करना है, कोई कैसा है कोई कैसा है ना। हर कोई अगर बाबा का बच्चा बना है तो अपने को ऊपर उठाना ही चाहता है, तो उस समय सिर्फ स्नेह देना। जैसे मैंने एक पॉइंट लिखा है, एक स्नेह और एक पालना। ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेनी है तो स्नेह और पालना देके चलो। तो जितना स्नेह और पालना देके चलेंगे उतना ज्यादा उनसे दुआएं मिलेंगी। तो इसलिए डायरेक्टली किसी को जज नहीं करना है। और हाँ, किसी के अवगुण दिख रहे हैं तो देखते हुए भी उनकी अपनी भावनाओं को कम नहीं करना है, वो उनका पार्ट है। मम्मा की मुरली सबको रिवाइज करनी चाहिए इस हफ्ते, पूरा एक एक पैराग्राफ किसी भी टाइम निकाल के वो रिवाइज करनी चाहिए। इतनी प्योर और क्लियर मुरली है व्यवहारिकता के ऊपर। जैसे आज बाबा ने परिवार की बात करी, पिछले संडे परिवार की बात करी, ठीक है। तो गाड़ियों में एक स्पेशल फीचर आता है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है। ये टर्म समझ में आती है किसी को, ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है। तो गाड़ी जब चलती है तो एसयूवी जो होती है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखी जाती है कि यहाँ इसकी ग्राउंड, तो उससे पता चलता है। तो उससे वो एक फीचर है कार का कि जितनी उठी हुई होगी उतनी बॉक्सी लगेगी, उतनी बॉक्सी लगेगी, तो उसकी रेट बढ़ा देती है। ऐसे ही यहाँ पे आपका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। हाँ, बम्पिंग को अवॉइड करने के लिए काफी चीजें आती हैं उसमें। तो आपका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है ब्राह्मण परिवार में। आप हर किसी को देख रहे हैं, ये डायरी नहीं लाए, ये अमृत वेला नहीं करके आए, ये वो नहीं करके आए, ये वो नहीं ना। क्या पता क्या सिचुएशन रही है, आत्मा कितनी बिजी थी, शायद सीधे लंदन से प्लेन यहीं उतरा हो राज ऋषि की छत पे। अपना भाव बता रहे हैं आपकी। ठीक है, हाँ, बहुत कायदे से टोंट करते हैं। चलो जी भैया।
जितना हो सके जूते झुक के चलो। मैंने सोचा जूते पहन के चलो, झुक के चलो, ठीक है ना। ब्राह्मण आत्माओं को जीतने का सबसे आसान तरीका है क्या? राम राम सरकार, जी सरकार, जी हुजूर, अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। झुक के चलो श्रीमत अनुसार, जितना हो सके। जहां पे आपका टाइम, मनी, एनर्जी और स्थिति खराब ना हो रही हो, झुक जाओ। किसी भी चीज के लिए लड़ाई नहीं करो, झुकाना है। फलदायक होते हैं, उन पे ही फ्रूट ज्यादा लगते हैं। हाँ, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। झुकते हुए जिनमें फल लगते हैं। तो यहाँ पे भी इतना ही है। हर एक ब्राह्मण आत्मा अपना ईगो लिए बैठी है, सबका सबका। बहुत क्लियर बता देता हूं, हम भी, जिसके भी पैर इस धरती से लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ बचा हुआ है। तो इसलिए यू आर नथिंग टू जज एनीवन। तो झुक के चलो, जहां पर आपकी श्रीमत, जहां पर आपके टाइम, मनी, एनर्जी और स्थिति वेस्ट ना हो रही हो। छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं, इसने मेरा बेड खिसका दिया, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। प्यार से समझा दो, नहीं समझता है एडजस्ट कर लो। भगवान के घर में एक बेड मिला हुआ कितनी ऊंची बात है। अभी अभी हमारे कोई जानने वाले थे, वैष्णो देवी गए हुए थे। उनकी जो हालत हुई है ना 4 दिन में, उन्होंने हमें ये कहा है कि मतलब बाबा के घर 20 दिन ऐसे लगे जैसे 20 सेकंड। और हर कदम पे, जहां पे भी मैं थक रहा था, थक रही थी, वहां पे बस मुझे रोना आ रहा था और मधुबन की याद आ रही थी ना। हाँ, यहां से क्या बोल रहे भैया आप? हाँ, बाबा के घर से जाके बाबा के घर आए हैं तो वैष्णो देवी क्यों गए? यही तो बात कर रहे हैं भाई, कर्म बंधन। ठीक है, अभी औरत पढ़ी लिखी हो गई है, लेकिन मैन डोमिनेटिंग समाज अभी भी है। मैं कह रहा हूं ना, मेरे साथ चल। तू कौन होती है? बहुत सारे मैन हैं, आप करके बात नहीं करते, तू करके बात करते हैं। और किसी को भी, खासतौर से कुमारों को, कुमारियों के लिए भी है, अगर जीतना है, सबसे बड़ा शॉर्टकट है, चाहे आप ब्रह्मा कुमारी में हैं चाहे नहीं है, ठीक है, शक्ति का सम्मान करो। शक्ति का सम्मान करो। शक्ति सबसे पहले फीमेल, राइट, नारी, और उसके बाद हर तरह की शक्ति, चाहे पैसे की है, चाहे समय की है, संकल्पों की, सारी शक्तियां हैं। शक्ति का सम्मान जहां होगा, शक्ति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गॉड। बाबा क्या है? सर्वशक्तिवान। तो शक्ति, इसीलिए तो कहा ना अर्धांगिनी। तो वो अर्धांगिनी ये वाली नहीं है कि पति पत्नी अर्धांगिनी होगी, वो वहां की गॉड का आधा हिस्सा है शक्ति। समझ रहे हैं? हम बहुत बड़ा पार्ट मानते हैं इसे अपने लाइफ में, कि शुरू से ही जैसे दीदियां मिली, वो दीदी छोटी से छोटी बहन है, कोई भी है, तो हम बस दीदी जी करके, मतलब बहुत रेस्पेक्ट से, पता नहीं है घर से ही मिला था। खैर, हाँ, ओके, चलो टाइम पूरा हो गया। कुछ बोलना है? आज्ञाकारी, ये भी बात आई है कि जितना ज्यादा हम बात कर रहे थे कि हर एक आत्मा अपना छोटा छोटा ईगो लिए बैठी है। मैं इतने समय से ज्ञान में हूँ, मैं इतना अमीर हूँ, मैं निवासी हूँ, मैंने सेंटर बनाया है, मैंने हवाई जहाज बनाया है, ठीक है, मेरे अंदर बाप दादा आते हैं, पता नहीं कौन क्या क्या कुछ भी लिए बैठे हैं। मैंने कोई कहे कि मैंने 4 बार अव्यक्त, 5 बार अव्यक्त मंडलियों का कोर्स पर रिवाइज कर दिया है, और सबको बताते घूम रहे हैं। अरे भाई, किया है रिवाइज, है कहाँ? आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं? कहाँ से दिखाई देता है? हाँ, चेहरे से दिखाई देता है कि हाँ भाई दीदी कोई बड़े घर से तो यहाँ बीइंग अ ब्राह्मण नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमें बाबा सिंपल रहना। हाँ, वाइब्रेशन चेंज हो जाते थे, राइट? तो उस चीज को देख के, ओके, छोटा मोटा पॉइंट बता लो कोई। सबको साथ लेके चल रहा, ब्राह्मण परिवार की दुआएं चाहिए, तो जितना हो सके संगठन बना के रखें। संगठन बहुत ज्यादा जरूरी है।
संगठन को किसी भी तरीके से ना टूटने दे ना तोड़े। इसकी बात उधर कही, उसकी बात उधर, हर एक को हर एक की विशेषता बता के अपलिफ्ट कराओ। जो भी आपका निमित्त है ना, उसको झुकना सिखाओ, उसको अड़ना नहीं सिखाओ। अनटिल और अनलेस कोई हार्म ना हो रहा हो आपको, आपकी श्रीमत का, आपकी स्थिति का या फिजिकल। बस एक चीज ध्यान रखो, झुकना है, झुकना है, झुकना है, झुकना है। और फिर वो जिस आखिर में हीरे बन के निकलेंगे, वो हमेशा आपको याद रखेंगे। ठीक है? हेल्प, हाँ, जितना हो सके सपोर्ट है, मदद नहीं है, सपोर्ट। सपोर्ट माना हम डिटैच्ड है, ये हटनी है। मदद माना ये हमेशा है। सपोर्ट माना कि भाई इस दीवार को खड़ा करना है, सपोर्ट लगा रखी है छत को, फिर लिंटर पड़ गया तो हटा दिया फॉर द टाइम बीइंग। हाँ, ओके, हाँ जी बताइए। ऐसे कैसे दुआएं मिल जाएंगी? आप मुझे सर्वोच्च पावनता की दृष्टि से देख रहे हैं कैसे? पालना की पॉइंट लिखी है और सहयोग की, वो हो गया। चुप रहने से कैसे होगा? क्या बोल रहे हैं? कैसे? आपको अच्छी नहीं लग रही है, मैं दुआएं कैसे दूंगा? आप चुप रह रहे हैं ना, मैं दुआएं, आप अपना जो पॉइंट है उसको क्लेरिफाई तो करो। इट्स नॉट अबाउट पॉइंट, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। आपके पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए। मैं तो दो और सुनाऊंगा, मैं तो दो और सुनाऊंगा अगर आप चुप रहेंगे। अगर मेरी डोमिनेटिंग नेचर है तो मैं तो, ठीक कह रहे हैं आप, मैं समझ रहा हूँ, मैं तो काउंटर कर रहा हूँ आप। ठीक है, अगर आप चुप रहते हैं तो सामने वाला हमेशा ही झुकता है। बिल्कुल सही पॉइंट है। अगर ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेनी है तो चुप रह के सुख देना सीखना होगा। जो सुख वाली बात आ गई है, चुप रहने वाले, जितना हो सके वातावरण को सहयोग दें। मधुबन का विशेष पार्ट बनाए। जब भी हम सेवा में होते हैं तो सारे लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे ना इसको हमारे बाप ने खरीद के लाया, ये हमारा नौकर है। और वो सबसे अच्छी स्थिति होती है अपने को अपलिफ्ट करने की, कि हाँ भाई जी आपके बाप ही तो लाए हमें खरीद के। और बस चुपचाप चलते रहना, चुपचाप चलते रहना। क्योंकि जो यहां झुक गया, मोल्ड वाली गोल्ड वाली, वो उसको हमेशा ही, अनटिल और अनलेस, ठीक है ना, आपके जान माल और स्थिति की हानि ना हो रही हो। राइट जी? एनीथिंग एल्स? एप्रिशिएट करना, ये तो हो गया। आपने बोला ना विशेषताओं वाला, आपने बोला एप्रिशिएट करना। ओके, तो भाई एप्रिशिएट करना। ठीक है, कि कितने अच्छे अच्छे पॉइंट लिखते हैं बहन जी, है ना? एप्रिशिएट, तालियां। थैंक यू। स्माइलिंग फेस बहुत मुश्किल होता है। और स्माइलिंग फेस जो होता है ना, जैसे मम्मा का या बाबा को देखो तो पुरुषार्थ की स्माइल होनी चाहिए, है ना? तो आप तो बिल्कुल सही हैं, मैं तो भाई जी को काउंटर कर रहा हूँ यार। स्माइलिंग फेस इन द सेंस कि जब हम योग लगाते हैं ना, तो जो दीदी बोल रही हैं, तो अभी कल परसों से शायद 3-4 दिन से बाबा लगातार बोल हर्षित मुक्ता। तो इट्स नॉट अबाउट स्माइलिंग, इट्स ऑल अबाउट द कंटेनमेंट ऑन योर फेस, जिसमें दिखता है कि हाँ भाई आत्मा कुछ कमा के आई है। हाँ, जयंती दीदी, बहुत सारे ब्राह्मणों का फेस ऐसा दिखाई देता है। ओके, चलो पूरा करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई अप्रिशिएट। ओके, चलो बाबा को याद करते हैं। थैंक यू।